सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर हम यहाँ जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो क्या होता है, ये जो स्टैमन है जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे स्टैमन कहते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें स्टैमन का तो इसमें 3 पार्ट दिख रहे हैं हमें। जो बेसल पार्ट है वो इसका स्टॉक है जो कि फिलामेंट है, और अपर जो फर्टाइल पार्ट है वो एंथर लोब है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसे कनेक्टिव कहते हैं, जो कि इन्हें जोड़ता है। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्टिव से ये जो एंथर लोब हैं वो स्टॉक के साथ जुड़े रहते हैं। अगर हम फर्दर देखें कि एक एंथर में कितने लोब होते हैं, तो ये लोब की संख्या 1 भी हो सकती है या 2 भी हो सकती है, और हर लोब में जो माइक्रोस्पोरेंजिया है या पोलन सैक है वो 2 होते हैं। तो जब एक लोब होगा तो ये कंडीशन मोनोथीकस कहलाएगी, जैसा कि इस डायग्राम में यहाँ दिखाई दे रहा है। मालवेसी का जो फैमिली है उसमें ये कैरेक्टर पाया जाता है, मोनोथीकस, और हर लोब में केवल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी या 2 पोलन सैक होंगे। और जो जनरल कैरेक्टर है डायथीकस का, इस बी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 लोब हैं और हर लोब में 2 पोलन सैक क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से मोनोथीकस और डायथीकस एंथर लोब यहाँ इसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। अगर हम यहाँ डेवलपमेंट में देखें तो ये होमोजीनियस जो मास है, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है एंथर लोब के अंदर प्रायर में, जो कि अनडिफरेंशिएटेड था। ये फंक्शनली एक्टिव सेल्स हैं। तो इनमें जो अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे हम कुछ स्पेशल सेल दिखाई दे रही हैं या क्रिसेंट फॉर्म में, ये आर्किस्पोरियल सेल हैं। ये साइड इनमें सेल डिवीजन होगा। तो जो आउटर है एपिडर्मल साइड की और वहाँ प्राइमरी पेराइटल लेयर बन रही है, और जबकि इनर साइड पे स्पोरोजिनस सेल्स पेरिक्लाइनली डिवाइड होकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे हमको प्राइमरी पेराइटल लेयर और स्पोरोजिनस सेल्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो पेराइटल सेल्स हैं इनमें सेकेंडरी पेराइटल और इस तरह से मल्टी लेयर तैयार हो जाती हैं, जिनको कि एंथर की वॉल कहेंगे। यहाँ स्पोरोजिनस सेल्स में अगर हम देखें तो फर्दर डिवीजन होंगे होमोजीनियसली और मास ऑफ सेल्स बनता है। ये सब डिप्लॉयड हैं। इसमें कुछ सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाते हैं। उनमें मियोसिस होगा और माइक्रोस्पोर बनते हैं। जैसे यहाँ हम देखें इस डायग्राम में, तो ये अपर साइड पर पूरी लेयर्स हैं, जिसमें एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है, और सबसे अंदर वाली लेयर को टेपिटम कहा जाता है। फर्दर उसके बाद वहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहाँ माइक्रोस्पोर तैयार हो रहे हैं। इस एफ डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये सब लेयर और किस तरह से माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो जो एंथर की वॉल है इसमें आउटर वॉल एपिडर्मिस है और जो सेकंड वॉल है वो एंडोथीशियम है। जो एंडोथीशियम में इसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर ये फाइब्रस थिकनिंग होती है, इनमें बैंड्स पाए जाते हैं। ये यू शेप भी हो सकते हैं, ये रिंग शेप भी हो सकते हैं। इसके कारण क्या होगा कि ये एक तो हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, साथ ही इनमें जो रेडियली ये एलोंगेटेड है, रेडियल साइड पे और इनर टेंजेंटियल साइड पे जो वॉल है इनमें फाइब्रस बैंड्स होने के कारण इनमें इनकी थिकनिंग बैंड्स के कारण ये हाइग्रोस्कोपिक है। और डेहिसेंस में जहाँ से पोलन ग्रेन्स जब डिस्पर्स होते हैं उनके डेहिसेंस में ये हेल्पफुल होते हैं। वहीं अगर हम मिडिल लेयर देखें तो उसमें फूड मटेरियल स्टोर रहता है। और टैपिटम है अगर वो इनर मोस्ट लेयर है यहाँ पे, तो ये जो टैपिटम है न्यूट्रिशनल लेयर भी कहलाती है। फिजियोलॉजिकली इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल है, तो ये नरिशमेंट का काम करती है। इसके कारण जो
स्पोर मदर सेल में डिवीजन होके माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं उस समय ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। इस तरह ये टेपिटम इनर मोस्ट लेयर है। इसमें जो टेपिटम है उसमें जो सेल डिवीजन है वो या तो न्यूक्लियर हो सकता है यानी इंडोमाइटोसिस से, या नॉर्मल डिवीजन से, या रेस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियाई से, किसी भी फॉर्म में इनमें प्री न्यूक्लियर डिवीजन दिखाई देते हैं। फिजियोलॉजिकली ये एक्टिव है, इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल है, सेल लार्ज होती हैं, होमोजीनियस हो सकती हैं। कभी कभी जैसे कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे एलेक्ट्रा है, नाइजिला है, यहाँ हम देखें ये वाला डायग्राम तो यहाँ हमें टेपिटम दो तरह की दिखाई दे रही है। इस तरह की जो डिस्टिंग्विश फीचर है डायमॉर्फिज्म कहला रहा है टेपिटम में। हम यहाँ सी टेपिटम और पी टेपिटम दिखाई दे रही। कनेक्टिव जहाँ कनेक्टिव है वहाँ उस और की जो सेल हमें दिख रहे हैं तो ब्रॉड है, बड़ी हैं, लार्ज हैं। और जबकि ये जो पी टेपिटम है जो कि पेराइटल लेयर की डेरिवेटिव्स हैं ये स्मॉल साइज्ड हैं, इन्हें पी टेपिटम कहा जाता है। तो इस तरह ये दो तरह की टेपिटम हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो जो एंथर वॉल है उसमें क्लियर करेक्टरिस्टिक्स हो गए यहाँ कि जो आउटर है वो एपिडर्मिस है। अभी हमने इंडोथीशियम की बात की कि इसमें किस तरह रेडियल और इनर टेंजेंटियल वॉल में थिक फाइब्रस थिकनिंग है, बैंड्स पाए जा रहे हैं, हाइग्रोस्कोपिक है। दैन फिर मिडिल लेयर है और टेपिटम है। फर्दर मियोसिस के बाद इसमें जो पोलन ग्रेन्स बने हैं वो मैच्योर स्पोरेंजिया में या पोलन सैक में हमें क्लियर दिखाई दे रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेपिटम के फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर को ठीक से जानेंगे। थैंक यू।